हाँ बताइए दादा, क्या नाम है? राम कुमार नाम है बाबू हमार। किस ग्राम सभा में रहते? ग्राम सभा डबरा बिलरिया है, लेकिन यहाँ मौजा बंजरिया में ग्राम सभा में हम करीब 26वां साल चल रहा है। यहाँ पर किराने का दुकान खोले हैं, अच्छा। भाड़े पर लेकर के। और मामला एक ऐसा था, मैटर बच्चे का, एक तोते का लफड़ा था। तो पहले आए, मतलब ऐसे वराहना दिए, तो उनका हम कौन? अरे जिसका लड़का था कि तोते के लिए झगड़ा हुआ है। अच्छा। तो वो मामला ऐसे रफा दफा हो गया। उसके बाद में जो मेरे गांव के जो लोग हैं, पुराने रंजिश के कारण से 15-17 लोग आए और वो लोग आकर के दुकान पर हमला कर दिए। ये घटना कितने बजे की है? घटना लगभग 8:30 पौने 9 बजे का लगभग है। रात में? हाँ, रात में। अच्छा। हाँ, अचानक वो लोग आए, हम वहाँ पर खड़े थे और छोटे छोटे बच्चे जो मेरे हैं, ये रक्षाराम और ननकन, ये लोग दुकान पर थे। एक 10 साल का है, एक 13 साल का है, एक 17 साल का है, यही लोग थे। और उनके ऊपर भी FIR हुआ है, जबकि हमला देख लीजिए, मेरा शीशा तोड़ दिए, पैसा भी निकाल लिए हैं। कितना पैसा निकाल गया? पैसा हमारा उसी दिन एक आदमी ने हमको 28,980 रुपया दिया था बकाया, वो भी डेट बाय डेट, वो भी बोलने को तैयार हैं कि उसी दिन हमने दिया था। और वो भी सब मामला रफा दफा कर दिए हमारा। लगभग कितना चोरी हुआ होगा आपका? लगभग 40-42 हज़ार का, अब कुछ पता नहीं है उसमें से, लेकिन इससे कम नहीं चोरी हुआ है। मौके पर जब ये घटना हुआ, उसके बाद में जब लोग हल्ला सुने, तो छोटे छोटे बच्चे से घर में जाकर दुपक गए। अब वो लोग बीच बचाव में आए, तो भारी संख्या में जब लोग देखें, तो वो लोग सरिया लिए थे हाथ में और डंडा भी लिए थे। तो वो लोग जो है जब धमकी देने लगे, तो वो लोग जब फूट पड़े भगाने के लिए, तो सोचे कि अब जान बचाकर हम लोग भागें। और हम लोग तो घर में बैठे ही थे डर करके, और वो लोग चले गए। बाद में भी धमकियां देने लगे। 112 नंबर पर हमने फ़ोन लगाया, पुलिस आई और यहाँ शीशा टूटा था, ये वीडियो बना करके ले गई, बोले साथ में चलो। तो साथ में हम लोग गए, गवाह भी 2-4 जो यहाँ मौके पर थे वो भी गए। वहाँ पर जब चौकी पर ले गए, थोड़ी देर के बाद बोले कि आप लोग घर जाओ। किस चौकी पर लेकर के? तो हुसैनाबाद चौकी हमारा लगता है, वहीं पर ले गए और बोले कि 10-15 मिनट के बाद बोले कि आप लोग घर जाओ। उसके बाद में उनके तरफ से मेरे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, जो नाबालिग हैं, 10 साल का छोटा लड़का है मेरा और 13 साल का रक्षाराम है, उसके ऊपर FIR हुआ है। ऐसा कारनामा हो रहा है। इसकी सूचना आपने कहीं एप्लीकेशन? इसकी सूचना 4-5 दिन के बाद में हमने जाकर SP साहब को दिया। तो अभी बलरामपुर में। हाँ, बलरामपुर में SP साहब को दिया, तो अभी तक कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं? बलरामपुर में दिया, उन्होंने कहा आप जाइए। SO साहब के पास गया, वो बोले कि जाइए, जांच हो जाएगा। जांच में 5 दिन के बाद एक पुलिस वाले आए और वो पूछ करके ऐसे और फिर चले गए। बस यही जांच हुआ। अच्छा, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। कप्तान साहब से क्या मांग करते हैं? कप्तान साहब से उचित यही, झूठ तो बोलता ना, हमारा पैसा जो गया, कितना गया, 40-45 गया, लेकिन हमारा 40,000 ही मिल जाए तो बड़ी बात है। और ये शीशा जो तोड़ फोड़ हुआ है, और वो बार बार धमकियां देते हैं। और सर एक बात हमारा ये भी सुन लीजिए, वो जो पुराना रंजिश था उन लोगों का, उसमें से वो लोग जाली नोट का भी धंधा कर चुके हैं, उसमें भी पकड़े गए हैं। ट्रांसफार्मर के चोरी में CBI उनको ढूंढ रही थी 2-3 बार आकर के गुजरात से। ऐसे ऐसे लोग हैं वो लोग। प्रशासन साहब क्या मांगते हैं? प्रशासन से हमारा यही मांग है कि वो लोग बार बार जो धमकियां देते हैं, हमको सुरक्षा मिले उनसे बार बार। और जब 25 साल हमको यहाँ पर हो गया, तो कौन सा झगड़ा था, लेकिन उनको लोगों को यही एक कलक है कि उन लोगों को जब तक मारूंगा नहीं, तब तक दम नहीं लूंगा। पीड़ित कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, 24 लोग, 14-17 हैं वो लोग। क्या नाम है चाचा? किशन मुरारी। अच्छा, चौकीदार ग्राम सभा बंजरिया। अच्छा, आप चौकीदार भी हैं? हाँ, चौकीदार है। चौकीदार हैं, तो बताइए क्या घटना हुआ है? ये सारे चौराहे पे हमारी दुकान है, होटल है। तो वहाँ दुकान पे थे हम उस समय। तो उधर से देखा कि 5-6 मोटरसाइकिल और कुछ लोग आ रहे हैं और उल्टा सीधा बोलते हुए आए। और यहाँ आके दुकान पे इनके घुसे, अब ऑटोमेटिक लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। किनके दुकान पे? राम कुमार। वो लोग कौन लोग थे? इसे कुछ
इनका विवाद था पहले एक तोते को लेकर बच्चे से। तो छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों, बाग में से तोता गायब हो गया था, तो उसी वजह से इनका आपस में झगड़ा हुआ था। तो भाई वो झगड़ा तो कई दिन पहले हो गया था ना, और ये लोग बीच में भी समझौता भी आपस में कर लिए थे। रात को करीबन 8:30 पौने 9 बजे वो लोग आए हैं और यहाँ घुसते गाली गलौज के साथ मारपीट आपस में सब लोग भिड़ गए। फिर वहाँ से हम आए थे दुकान पर सामान लेने के लिए, घरेलू सामान कुछ, तो देखा यहाँ मारपीट हो रहा है और काफ़ी हम लोगों ने बीच बचाव किया। उनके हाथ में राड भी था, एक आदमी के हाथ में राड भी देखा, काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी वीर बचाव किया क्योंकि भाई हमारे ग्राम सभा के बाद था, काफ़ी वीर बचाव किया है आपसदारी में। उसमें कुछ लोगों को चोटें भी, उधर से भी चोटें लगी हैं, इधर से भी चोट लगा है। तो आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, चौकीदार मतलब एक जिम्मेदार नागरिक भी कहा जाता है। हाँ जी। तो इसकी सूचना आपने थाने को दिया या चौकी को दिया? नहीं, 112 बुलवाए, तत्काल आए। अच्छा। 112 वाले आए जुड़ते, हाँ। उन्होंने वीडियो बनाया। उसके बाद बोले चौकीदार इन लोगों को 4-5 लोग हैं जो इनको तो पुलिस चौकी में लेके आओ। इनको हम लेके गए वहाँ पे पुलिस चौकी में, रात हो गई 10 बजे के बाद। वहाँ पहुँचे, दरोगा साहब मिले, इंचार्ज साहब मिले थे और सिपाही लोग कुछ थे। आपके साथ में दोनों फंस गए थे कि नहीं? वो लोग पहले निकल चुके थे यहाँ से पहले। वो लोग भाई जब काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हम लोग, तो आपसे पूछा भी गया वहाँ कि क्या घटना हुआ? हाँ पूछे थे कैसे घटना हुआ, तो अंकल लोग साहब मोटरसाइकिल लेके आए थे मारपीट करने के लिए। उनका झगड़ा दिन में हुआ था, दिन में कुछ आपस में 16 समझौता हो गया था। फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे करीब 9 के आसपास आए, 8:30-9 बजे के बीच में फिर आपस में मारपीट किए। और वहाँ पे ये भी बोले कि भाई वो लोग जो विपक्ष वाले हैं वो काफ़ी चोटें खाए हैं, इधर से कोई चोट नहीं खाए हैं। भाई इधर से कोई फूटा फाटा नहीं था, और चोटें इनको भी आई क्योंकि फूटा नहीं था, खून नहीं दिखाई दे रहा था। तो बोले इधर से कोई चोट नहीं लगा है, उधर से लोग फूट फाटे हैं। अब वो लोग गए हैं मेडिकल कराने के लिए थाने में। इनको थाने में लेके जाओ। तो हमने कहा भाई चलो थाने चलो। छोटे छोटे बच्चे थे, इनके मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, बीच में तेल भी नहीं मिल रहा था। तो बोले हम सुबह चले जाएंगे। फिर ये लोग घर वापस आ गए, हम भी वापस आ गए। इसके बाद वो लोग सुबह फिर गए थाने पर। अब क्या कार्रवाई हुई भाई ये लोग जाने, हम थाने तो गए नहीं थे दोबारा। आप चौकीदार हैं, एक जिम्मेदार अधिकारी हैं मौके पे। तो इसकी जैसे कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी आते हैं, आलाधिकारी आते हैं जिले से या मान लीजिए आपके थाने से, तो आपसे ही पूछा जाएगा कि पूछेंगे। तो आपने क्या हमें कुछ बताया कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं? हमने कहा बताइए साहब, दिन में समझौता हो गया था तो उनको रात में नहीं आना चाहिए था मारपीट करने के लिए। वो लोग दबंगी करने तो आए थे यहाँ पर, उनको रात में नहीं आना चाहिए था झगड़ा करने। अगर नहीं आता तो झगड़ा होता नहीं। तो भाई यहाँ तोड़ फोड़ किए, हम जब आए थे बस शीशा टूटा था और वो लाइट भी नहीं दी। सब काफ़ी संख्या में 100-150 आदमी थे। अब ये नहीं पता लग रहा था कौन किसको मार रहा है, कौन बचा रहा है, क्या झगड़ा कर रहा। इतना भीड़ थी उसमें मालूम ही नहीं पड़ पाया। भाई जो इनका नुकसान हुआ भाई वो तो हमने देखा, मुझे बताने लगे भाई आपके हिसाब से लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? अब इनसे हमने पूछा जब तो बोले भाई 40-42 हज़ार रुपये हमारा गायब हुआ है। कुछ पैसा नगद आया था और कुछ गले में पैसा था। वो लोग दुकान में घुस गए थे। जब हम आए तो लोग यहाँ पे थे, खड़े थे। वो जो लोग आए थे वो दुकान के अंदर मिले हैं हमें। अच्छा। हमारे सामने उनको बाहर हमने देखा, भाई बाहर निकलो, झगड़ा मत करो। जैसे जो आप क्या चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन जिला हम चाह रहे हैं भाई जैसे आए ये बता रहे हैं कि आज हमको धमकियां मिल रही हैं मारपीट करने के लिए, हम इनको मारेंगे। तो भाई अब हम तो प्रशासन से ही मांग करेंगे कि भाई इनका समझौता करा दिया जाए और इनका जो नुकसान हुआ है इनके नुकसान का भरपाई किया जाए भाई, और मामला को ही शांत कर दिया जाए कि ना बढ़े। बच्चे छोटे छोटे हैं, मुकदमा कहाँ देख पाएंगे, क्या कर पाएंगे, नाबालिग है अभी, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो प्रशासन से ही मांग करेंगे भाई मामला को ही शांत कर दिया जाए, इनके जो नुकसान हुआ है उनका भरपाई कर दिया जाए, और छोटे छोटे बच्चों का जो मुकदमा हुआ है वो सही नहीं।